27 साल 5 सरकारों से अटका रहा जो काम विशेष सत्र में सिर्फ 7 घंटे में पूरा कर गए मोदी। देश की 170 लोकसभा सीटों पर चुने जाएंगे 2 सांसद। जानिए आपकी सीट पर क्या होगा हाल। 2024 में जीत की गारंटी पर मोदी ने साइन कर दिया। सुषमा स्वराज का सपना मोदी ने कर दिया पूरा। देखते रह गए लालू, मुंह ताकते रह गए अखिलेश। कभी विरोध करते थे, अब नीतीश की पार्टी भी बजाने लगी ताली। गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश हो गया एक नए युग का। रातों रात मोदी सरकार ने ऐसा फैसला कर लिया जो सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। खाली पैर, हाथ में संविधान की किताब, नंगे पांव पुरानी संसद से नई संसद तक की यात्रा मोदी कदमताल कर रहे थे। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उससे कुछ ही देर पहले एक और इतिहास लिखा गया था। मोदी सरकार ये विचार कर रही है कि देश में कुछ लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां से अब एक नहीं बल्कि 2 महिला सांसद चुने जाएंगे। इनमें एक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और दूसरी सीट पर पुरुष सांसद होगा। जिन लोकसभा सीटों पर 2 सांसदों वाला फॉर्मूला लागू होगा उन सीटों का चुनाव वहां मौजूद वोटर्स के आधार पर किया जाएगा। भारत में लोकसभा की 543 सीटों में से 170 सीटों पर वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी 18 लाख से भी ज्यादा। ऐसी संभावना है कि इन्हीं 170 सीटों पर अब 2 सांसदों को चुनने वाला फॉर्मूला अपना सकती है मोदी सरकार। अगर ऐसा हुआ तो बिहार की 15 सीटों पर और उत्तर प्रदेश की 37 सीटों पर 2 सांसद चुने जाएंगे। इसी तरह दिल्ली की 5, महाराष्ट्र की 31 लोकसभा सीटों, छत्तीसगढ़ की 4 लोकसभा सीटों पर, झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर, हरियाणा की 5 लोकसभा सीटों, गुजरात की 9 लोकसभा सीट, कर्नाटक की 8 लोकसभा सीटों पर 2-2 सांसद चुने जाएंगे। तेलंगाना की 4 लोकसभा सीट, आंध्र प्रदेश की 1 लोकसभा, पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर भी 2-2 सांसद चुने जा सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटें और तमिलनाडु की 4 लोकसभा सीटों पर 2-2 सांसद चुने जाएंगे। पिछले 2 लोकसभा के चुनावों के दरमियान यानी साल 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में महिलाओं की बहुत ऐतिहासिक भूमिका रही। महिला वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गया और इन 2 चुनावों में ऐतिहासिक रूप से महिला वोटिंग प्रतिशत में भी इजाफा हुआ। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि साल 2019 के चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से कहीं ज्यादा वोट डाले थे। अब जरा ये सोचकर देखिए कि महिलाओं ने मोदी के नाम पर इतना वोट डाला क्यों। 2014 में देश की 29% महिलाओं ने वोट किया। 2019 में मोदी के फेवर में महिलाओं का वोट बढ़कर 36% हो गया। सत्ता में आते ही उज्ज्वला योजना लेकर आए थे जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उज्ज्वला योजना ने गांव की महिलाओं की पूरी जिंदगी बदल दी। इसके अलावा गांवों में स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं को बड़े पैमाने पर मदद पहुंचाई गई। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को सरकार का ये फैसला सीधा प्रभावित करेगा। महिला आरक्षण बिल करीब 27 सालों से लंबित है। आंकड़ों से पता चलता है कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से भी कम है। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी जिसमें सबसे ज्यादा महिला सांसद हैं, जबकि कई राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। महिला आरक्षण बिल के पारित होने से ये प्रतिनिधित्व और बढ़ जाएगा। साल 2008 और 2010 में तत्कालीन यूपीए की सरकार में इस बिल को लाने की कोशिश हुई, लेकिन तब समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियों ने कड़ा विरोध किया। इन पार्टियों ने बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण जोड़ने की मांग की और अड़ंगा लगा दिया। इन पार्टियों को ऐसा लगता था कि अगर महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी तो परिवारवाद की राजनीति को ये कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। वैसे मोदी सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगा? क्या ये फैसला 2024 में मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना पाएगा?